तो हेलो दोस्तों, देखो कल हमारे घर आए थे मीडिया वाले, इसलिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी। मैं सोशल मीडिया पे जल्दी कोई भी अपने घर की कहानी डालती नहीं हूँ, लेकिन जब मजबूर हो जाती हूँ जब डालती हूँ। वो लोग आए थे सोशल मीडिया वालों को लेके मेरे घर, क्योंकि मेरे घर लफड़ा चल रहा है इस बात के लिए लेके। और वो मीडिया वालों को लेके आए तो वो तो सिर्फ पब्लिक के ऊपर जाएगी, लेकिन सारी सच्चाई का सामना हम आपको करा दे रहे। हम सिर्फ सोशल मीडिया पर ही डाले दे रहे पूरी वीडियो और अपनी पूरी कहानी। जिस किसी को अच्छी लगे वो बताना। देखो मेरे जेठ थे, उनकी शादी हो गई थी। वो मतलब कुछ पीते खाते थे, आजकल सब कोई पीता खाता है। वो भी मतलब दारू पीते थे। तो दारू पीते थे इसलिए उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया और दूसरी जगह चली गई। मेरे मतलब जेठ ने घर की ईंट और खेत सारा कुछ बेच लिया, इनके सामने ही बेचा था। अगर पत्नी ना चाहे तो घर में पति कुछ भी नहीं बेच सकता। इन्होंने खुद शामिल होकर खेत बिचवा के और 4 पहिए की गाड़ी लिपवाई थी। जब मेरे घर में कुछ रहा नहीं, जेठ ने कुछ रखा नहीं, उसके बाद इन्होंने छोड़ दिया जेठ को और चली गई दूसरी जगह। जीवती छोड़ दिया था मेरे जेठ को, दूसरी जगह चली गई थी। उसके बाद में मेरे जेठ के पास सिर्फ बचा था मेरे घर की जगह। जब जेठ चली गई, वो उन्होंने कहा कि वो तो चली गई है, मुझे मेरे बच्चों से मतलब क्या है, हम ये भी बेच ले। उन्होंने अपने हिस्से की आधा घर भी बेच लिया अपने हिस्से का। अब बचा था मेरे हिस्से का घर, हमने अपना बनवा लिया। जैसा भी थोड़ा थोड़ा मजदूरी करके बनवा पाया, बनवा लिया अपना घर। और वो तो मतलब छोड़ के चली ही गई थी। ईंट फीट सारी बेच ली थी, सारी गृहस्थी का सामान भी बेच लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अब ये लोग आए दूसरी जगह जाने के बाद, इनका लड़का बड़ा हो गया, 20-25 साल का हो गया, उसकी शादी हो गई। उसके बाद आए ये कह रहे कि मुझे इस घर में से आधा हिस्सा चाहिए। तो ये तो मुझे भी पता है कि हाँ बाप का हिस्सा मिल जाता है, लेकिन चाचा का हिस्सा कहीं नहीं मिलता। और ये लोग जबरदस्ती में जोर दबाव में चाचा का हिस्सा मांग रहे। तो आप लोग बताना कहीं ऐसा चलता है? लेकिन ना मेरे यहाँ लोग अन्याय बहुत करते हैं, देखना आप। और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि हर एक सरकारी कर्मचारी के पास पहुँचनी चाहिए, जिससे कि कोई गलत ना हो। गलत करने वाले ज़रूर देखें मेरी वीडियो और कुछ भी गलत ना हो। ऐसी तो यहाँ की कहानी है, तो आप लोग सुनना ज़रूर और ध्यान देना। इनके अब सुना है कि मतलब 2-3 बेटे हैं, मेरे जेठ से 2-3 बेटे थे, फिर भी छोड़ के चली गई। अरे रहने वाली हर एक तरह से रह लेती हैं, ऐसा नहीं है किसी का पति दारू पीता हो तो वो छोड़ के दूसरी जगह चली जाए। अरे इनके बच्चे थे, उनके ऊपर रहती, जमीनी संपत्ति लेने थी, मेरे पति के ऊपर रहती, तब तो इन्होंने बोल दिया हाँ वो अच्छा नहीं लग रहा। अरे मेरे पति देखे होंगे आप लोगों ने वीडियो में, किससे खराब लग रहे हैं लोग मुझे अच्छे। अब इनको वही अच्छा लगता है, अब ये उसी की संपत्ति लेने आ जाते। वो तो अच्छा है कि हाँ खेत भी उन्होंने अपने नाम करा लिया, नहीं तो एक खेत पर भी वो डालती। और उन्होंने अपने हिस्सा की, जेठ ने सारी जगह बेच लिया, अब मेरे हिस्से में लफड़ा डाले हैं। इसलिए आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, इस वीडियो को शेयर करना और मेरी बात पे ध्यान देना। हमने जो कुछ भी बोला है सच बोला है, एक भी बात इसमें झूठ नहीं है। और इन्हीं की गम में वो ख़त्म हो गए, जो चली गई इसलिए वो ज़्यादा ही कुछ दारू पीने लगे थे और वो ख़त्म हो गए। ऐसी तो मेरे गाँव की औरतें हैं, ऐसी हैं, बताओ।